ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हम लोगों ने बात किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है भाई? एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, और बेंजीन का एक और कंपाउंड होता है टोल्यूएन। तो मेनली चार होते हैं, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, और एक बेंजीन का पार्ट है टोल्यूएन। अब ये हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स एक वर्ड आ गया। क्या आ गया? डेरिवेटिव्स एक वर्ड आ गया। अब ये डेरिवेटिव्स होता क्या है? तो चलिए बात करते हैं डेरिवेटिव्स को लेकर के। सपोज मेरे पास एल्केन है, एक हाइड्रोकार्बन हम ले लें एल्केन, और एल्केन से हाइड्रोजन को हम माइनस कर दें, तो माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा? एल्काइल बनेगा। लास्ट क्लास हम लोगों ने बात किया था एल्केन से हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो एल्काइल बन जाएगा। अब इस एल्काइल को R से रिप्रेजेंट करते हैं, और एल्काइल में क्या होता है? ये एक फ्री बॉन्ड होता है। और जब मैंने एल्काइल के बारे में आपको बताया, वहां पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एल्काइल के पास एक फ्री बॉन्ड होता है। देखो ये जो बॉन्ड है ये क्या है? ये फ्री बॉन्ड है। एल्काइल के पास एक फ्री बॉन्ड होता है, और इस फ्री बॉन्ड के ऊपर में कोई भी कंपाउंड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर के अटैच हो सकता है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप्स आकर के इस फ्री बॉन्ड के ऊपर में अटैच होते हैं, वही फंक्शनल ग्रुप्स और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे इस फ्री बॉन्ड के ऊपर में अगर कोई हैलोजन आकर के अटैच हो जाए तो हम बोलते हैं हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, देखिए हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इस फ्री बॉन्ड के ऊपर में कोई OH हाइड्रोक्सी ग्रुप आके अटैच हो जाए तो हम क्या बोल देंगे? हाइड्रोक्सी कंटेनिंग कंपाउंड या हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, मतलब OH डेरिवेटिव्स। तो देखो R के ऊपर में OH आके अटैच हो जाए, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना? तो अल्कोहल्स, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। क्लियर है? अगर इस फ्री बॉन्ड के ऊपर में कोई कार्बोनाइल ग्रुप आके अटैच हो जाए, कार्बोनाइल ग्रुप कैसा होता है? कार्बोनाइल ग्रुप होता है कार्बन में डबल बॉन्ड O लगा होता है, और कार्बन के दो बॉन्ड्स ऐसे फ्री होते हैं, कार्बन के पास दो बॉन्ड फ्री है, तो C डबल बॉन्ड O हम लोग इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अगर ये अल्काइल के फ्री बॉन्ड के ऊपर में, यहाँ अल्काइल के फ्री बॉन्ड पे अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप आके अटैच हो जाए तो हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स देखो फ्री बॉन्ड के ऊपर में आकर के लगा। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, है ना? अब कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH या COOH हम लोग बोलते हैं। तो C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ये आकर के किस R के फ्री बॉन्ड पे लग जाए तो देखो एसिड का फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे इस एसिड के भी डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। ये एसिड में जो OH ग्रुप यहाँ पे आप देख रहे हो, ये OH ग्रुप के जगह पे चार और अलग अलग ग्रुप आकर के लग जाते हैं, तो हम कहते हैं एसिड के डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन हो गया। एसिड के डेरिवेटिव्स को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। L मतलब लिविंग ग्रुप होता है, आगे चल के हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो ये एसिड और ये हो गया एसिड का डेरिवेटिव्स। और इस फ्री बॉन्ड के ऊपर में नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स आकर के लग जाए, जैसे RNH2 आके लग जाता है, जैसे RNO2 आके लग जाता है, जैसे RCN आके लग जाता है, RNC आके लग सकता है ना? तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का कुछ फॉर्मेशन होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली 6 अलग अलग एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं, जहां पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके जो बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स जो है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन्स जो है ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दो टाइप का होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दो टाइप के होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड मतलब होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंस हो, मतलब सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस हो,
और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स हो, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग एल्केन कहते हैं, जिसकी जनरल फॉर्मूला आपको याद होगी CnH2n+2 होती है। देखिए इसके जनरल फॉर्मूला में हमको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन भी जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n होता है। जो भी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हम एल्कीन्स कहते हैं, जनरल फॉर्मूला CnH2n होती है। और एल्काइन एक हाइड्रोकार्बन होता है जो ट्रिपल बॉन्डेड होता है। ये क्या होता है, इसकी जनरल फॉर्मूला क्या होती है, CnH2n-2 होती है। तो देखिए सबके जनरल फॉर्मूला से हमको पता चल रहा है कि ये लोग क्या है, ये लोग कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स हैं और एलिफैटिक नेचर को कैरी करते हैं, इसलिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अब है दूसरा, ऑन द अदर हैंड वी हैव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है बेंजीन, दूसरा होता है टोल्यूइन। बेंजीन मतलब C6H6। इससे अगर एक हाइड्रोजन को हम माइनस कर दें तो ये बन जाएगा C6H5 और यहाँ पे एक फ्री बॉन्ड आ जाएगा। अब उस फ्री बॉन्ड के ऊपर में डेरिवेटिव्स बन सकता है, जैसे कि यहाँ पे एल्काइन के पास में हम लोगों ने देखा कि एल्काइन के पास डेरिवेटिव्स बन रहा है, वैसे ही यहाँ बेंजीन के इस फ्री बॉन्ड के ऊपर में बहुत सारे डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। तो बेंजीन खुद एक हाइड्रोकार्बन है, देखिए C6H6 खुद एक हाइड्रोकार्बन है। टोल्यूइन बेंजीन से ही मिलकर बना हुआ एक बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जिसकी जनरल फॉर्मूला C6H5CH3 होती है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है और टोल्यूइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप आके अटैच हो जाता है। तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, मतलब दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। अब इन हाइड्रोकार्बन्स में फ्री बॉन्ड्स बन सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में, तो वहां पे हम लोगों ने बात किया था कि बहुत सारे ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे वो जो ग्रुप्स बनते हैं और उन ग्रुप्स पे जो फ्री बॉन्ड होता है, उस फ्री बॉन्ड के ऊपर में कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो सकता है। अब जब वो फंक्शनल ग्रुप आकर के उस फ्री बॉन्ड पे अटैच होगा तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से अगला टाइप हम जो देखेंगे वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होता है। हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम बोल सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास हैलोजन्स हो, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो। और ये कहां से बने हैं, ये बने हैं हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव से। अब मेनली हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, चार टाइप का होता है भाई, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। टोल्यूइन हम यहां पे नहीं लेते हैं, आप चाहो तो टोल्यूइन भी ले सकते हो, ले लो यहां पे टोल्यूइन, है ना। टोल्यूइन से मिलके जो बना होता है उसको हम बेंजाइल कहते हैं। टोल्यूइन से जो भी हाइड्रोकार्बन मिलके बनता है उसे हम, टोल्यूइन का जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है उसको हम बेंजाइल हैलाइड कह सकते हैं, बेंजाइल हैलाइड कह सकते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के फ्री बॉन्ड पे जब हैलोजन आकर के अटैच होता है तो क्या होता है भाई, 5 हाइड्रोकार्बन से 5 तरह के हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनते हैं, जिसमें अल्काइल हैलाइड और ये एराइल हैलाइड, ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम लोग बात करें अल्काइल हैलाइड को, तो अल्काइल हैलाइड फर्दर क्लासिफाई हो सकता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम। किसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के अकॉर्डिंग। ये 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, मोनोहेलाइड्स यहाँ पे 1 नंबर में हैलोजन एटम हो, डाइहेलाइड्स यहाँ पे 2 हैलोजन एटम्स हो, ट्राइहेलाइड्स यहाँ पे 3 नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स हो और टेट्राहेलाइड्स यहाँ पे 4 नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स हो। ठीक है, मोनोहेलाइड्स को अगेन हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप में, और ये क्लासिफिकेशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन से मेरा मतलब है कि जिस कार्बन के ऊपर में हैलोजन ग्रुप आके अटैच हुआ है वो कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो प्राइमरी हो सकता है, प्राइमरी हेलाइड्स हो सकता है, प्राइमरी हेलाइड्स मतलब कि जहां पे 1 डिग्री के ऊपर में हैलोजन आके लगा है। सेकेंडरी हेलाइड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जहां पे 2 डिग्री कार्बन पे, देखो ये कार्बन 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन पे
आपका हेलोजन आकर के लगा हो। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स टर्शियरी हैलाइड्स वो हैलाइड्स होते हैं जहां पे हम क्या बोलते हैं कि 3 डिग्री के ऊपर में 3 डिग्री कार्बन के ऊपर में हेलोजन आकर के लगा होता है। तो ये देखिए ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स 4 टाइप के अकॉर्डिंग टू नंबर, और जिसमें मोनोहैलाइड्स जो होते हैं जिनके पास एक हेलोजन का नंबर होता है वो क्या होते हैं, अगेन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन एटम, और वो क्या होता है भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्लियर है मेरी बात। डाईहैलाइड्स को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हम बोल सकते हैं जेम डाईहैलाइड और दूसरा हम बोल सकते हैं विक डाईहैलाइड। जेम डाईहैलाइड एंड विक डाईहैलाइड। अब क्या होता है जेम डाईहैलाइड, तो ध्यान दीजिए, अगर 2 हैलोजन्स हैं और दोनों ही हैलोजन्स सेम कार्बन के ऊपर में आके अटैच हो जाए, दोनों ही हैलोजन्स क्या हो जाए, सेम कार्बन के ऊपर में आकर के अटैच हो जाए, तो हम इन्हें बोलते हैं जेमिनल डाईहैलाइड। क्या बोलते हैं, जेमिनल डाईहैलाइड, या शॉर्ट में बोलते हैं जेम, ठीक है। अब अगर 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर में हैलोजन्स आकर के अटैच हो जाए, 2 एडजेसेंट के ऊपर में आके अटैच होके, देखिए, तो इनसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विसिनल डाईहैलाइड। याद रखिएगा, जेमिनल डाईहैलाइड और विसिनल डाईहैलाइड, ठीक है। इफ बोथ द हैलोजन इज ऑन द सेम कार्बन देन इट इज कॉल्ड जेमिनल, एंड व्हेन इट इज ऑन द एडजेसेंट कार्बन देन इट इज कॉल्ड विसिनल। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म इसका हम क्या बोल सकते हैं, विक बोल सकते हैं, विक बोलते हैं, ठीक है। देन है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ट्राईहैलाइड्स। तो ट्राईहैलाइड्स, अब हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना है वो ट्राईहैलाइड्स है हैलोफॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हैलोफॉर्म का जनरल फार्मूला CH(X3) होता है। हैलोफॉर्म का जनरल फार्मूला क्या होता है, CH(X3). अब ये हैलोफॉर्म क्या होते हैं भाई, हैलोफॉर्म 3 तरह के हो सकते हैं। ये CH(X3) जो है ये 3 तरह का हो सकता है, ठीक है। इसे हम हैलोफॉर्म कहते हैं। हैलो के जगह पे अगर हम क्लोरीन का यूज करते हैं, X के जगह पे क्लोरीन का यूज करें, तो हैलो की जगह पे क्लोरीन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। CH(Cl3) हो जाएगा, X की जगह पे Cl आ गया। ये हो सकता है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म मतलब CH(Br3) हो सकता है, X की जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा। और एक लास्ट हो सकता है, ये क्या हो सकता है, आइडोफॉर्म क्या होता है, CH(I3) होता है। यहाँ पे फ्लोरोफॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। ये 3 ही होता है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, जिसमें क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म ये कलरलेस लिक्विड फॉर्म में होता है, और आइडोफॉर्म जो होता है ये सॉलिड कलर का, ये येलो कलर का सॉलिड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर में लास्ट है टेट्राहैलाइड्स। तो टेट्राहैलाइड्स जो होते हैं, ये टेट्राहैलाइड्स एक ही कंपाउंड हम लोग को टेट्राहैलाइड्स का पढ़ना है, जो होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका अल्काइल हैलाइड का कंप्लीट क्लासिफिकेशन। एल्किनाइल हैलाइड में हम लोग को सिर्फ 2 कंपाउंड्स पढ़ना होता है, एक होता है विनाइल का हैलाइड और एक होता है एलाइल का हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड के बारे में। एल्केनाइल हैलाइड में हम लोग को सिर्फ अल्केनाइल हैलाइड में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते नहीं है, तो हम लोग को देखना नहीं है। एराइल हैलाइड्स में अगेन बात आ जाती है कि एराइल हैलाइड्स में ये क्या होता है भाई, तो यहां पे आ जाता है आपका बेंजीन के ऊपर में जब जो फ्री बॉन्ड बनता है उसके ऊपर जो हैलोजन आ जाए, है ना, तो इसे हम हैलोएरीन भी कहते हैं, इसे हम हैलोएरीन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हैलोएरीन कहते हैं, ठीक है। इसमें मेनली जो कंपाउंड हम लोगों को पढ़ना है वो कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। बेंजीन के ऊपर में क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, क्या होता है आपका क्लोरोबेंजीन। हम लोग को क्या पढ़ना है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलिए, और एक यहाँ पे लास्ट हम लोग देख ले चलते चलते, वो क्या है भाई, बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, जब टॉल्यूइन से हम लोग एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं तो बेंजाइल बन जाता है। तो टॉल्यूइन के मिथाइल से अगर माइनस करते हैं तो क्या बनता है, बेंजाइल बनता है। और उस यहाँ पे फ्री बॉन्ड आ जाएगा, इस फ्री बॉन्ड पे कोई हैलोजन आ जाए तो उसे कहते हैं बेंजाइल हैलाइड। ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम होता है बेंजाइल, है ना। बेंजीन रिंग के ऊपर CH2, वहां पे एक फ्री बॉन्ड, तो उसे बोलते हैं बेंजाइल, है ना। 2 फ्री बॉन्ड हो जाता है तो बोलते हैं बेंजल, 3 फ्री बॉन्ड हो जाता है तो बोलते हैं बेंजो, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था। तो ये हो गया आपका बेंजाइल, और बेंजाइल के ऊपर में एक हैलोजन आके लग गया तो क्या बन जाएगा आपका बेंजाइल हैलाइड,
ठीक है, तो ये है कंप्लीट हैलोजन डेरिवेटिव्स आपके सामने। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैलोजन कंटेनिंग होते हैं। अगला हम लोग बात करें वो है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स अगेन क्या होते हैं, अगेन दो टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। एलिफैटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप में ये होता है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और टेट्राहाइड्रिक। आप यहाँ पे सबके एग्जांपल्स देख लो। जहां पे एक OH ग्रुप हो तो उसको हम मोनोहाइड्रिक कहते हैं, जहां पे दो OH ग्रुप हो उसको हम, देखिए दो OH ग्रुप है तो उसको हम डाईहाइड्रिक कहते हैं, जहां पे तीन ग्रुप हो उसको हम आपका ट्राईहाइड्रिक कहते हैं, और जहां पे चार ग्रुप या फिर पॉली ग्रुप्स हो उसको हम क्या कह देते हैं, पॉलीहाइड्रिक कह देते हैं। तो यहाँ पे n नंबर अटैच है तो पॉलीहाइड्रिक कह देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। देन हम लोग बात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन ऑन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन ये क्या तीन तरह का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज बता दिया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है और ये टर्शियरी कार्बन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, और दूसरा हो गया अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसका एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को अगर हम देखें तो एरोमेटिक में बेंजीन रिंग के ऊपर में जो फ्री बॉन्ड होता है उसके ऊपर जब OH आके अटैच हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फिनॉल। ठीक है, और जब एक OH अटैच हो जाएगा तो इस OH के रेफरेंस में इस दोनों कार्बन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो, इस दोनों कार्बन को क्या कहते हैं, मेटा, और इस कार्बन को क्या कहते हैं, पैरा। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा तीन साइड जनरेट हो जाता है। अब अगर ऑर्थो के ऊपर में दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप आके अटैच हो गया, ध्यान दीजिए, ऑर्थो के ऊपर में दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप आके अटैच हो गया तो कहते हैं कैटेकॉल। अगर मेटा के ऊपर में हाइड्रोक्सी ग्रुप आके अटैच हो गया तो रिसोर्सिनॉल कहते हैं, और अगर पैरा के ऊपर में हाइड्रोक्सी ग्रुप आके अटैच हो गया तो क्यूनॉल कहते हैं। तो ये नेम्स याद रखिएगा, ये कॉमन नेम्स बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ये है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स का एलिफैटिक एंड एरोमेटिक पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जैसे हम लोगों ने अभी भी बात किया कि कार्बोनाइल ग्रुप कैसा होता है, कार्बोनाइल ग्रुप कुछ इस तरह का होता है ना। अब ये जो कार्बन के पास दो फ्री बॉन्ड है, इस दोनों ही फ्री बॉन्ड पे दो अलग अलग टाइप के ग्रुप्स आकर के अटैच हो सकते हैं। एक साइड में अगर अल्काइल ग्रुप रहे और दूसरे साइड में हाइड्रोजन रहे, देखिए एक साइड में अल्काइल ग्रुप रहे और दूसरे साइड में हाइड्रोजन रहे, या फिर एक क्या हो सकता है कि दोनों ही साइड में अल्काइल ग्रुप रहे, दोनों ही साइड में अल्काइल ग्रुप रहे, या फिर एक साइड में हाइड्रोजन रहे और एक साइड में अल्काइल रहे, या फिर एक और क्या हो सकता है, एक और हो सकता है कि दोनों ही साइड में हाइड्रोजन रहे। ठीक है, तो तीन तरह के पॉसिबिलिटीज हमको दिख रहे हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन के पास जो दो फ्री बॉन्ड है उस दोनों ही फ्री बॉन्ड पे या तो दोनों जगह पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाए, या एक पे अल्काइल रहे और एक पे हाइड्रोजन रहे, या फिर दोनों ही फ्री बॉन्ड पे अल्काइल ग्रुप्स आकर के अटैच हो जाए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये दो तरह का होता है, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। ठीक है, अगर एक साइड में हाइड्रोजन और दूसरे साइड में अल्काइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है तो इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। या फिर दोनों ही साइड में हाइड्रोजन ग्रुप आके अटैच रहे तो इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, और ये एक स्पेशल टाइप का एल्डिहाइड है जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। और जब दोनों ही ग्रुप साइड में अल्काइल ग्रुप्स आकर के अटैच हो जाए, देखिए जब दोनों ही साइड में अल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बोनाइल के दोनों ही फ्री बॉन्ड पे जब अल्काइल ग्रुप्स आकर के अटैच हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कीटोन्स कहते हैं। ठीक है, कीटोन कहते हैं। अब ये कीटोन्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन और दूसरा होता है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन। सिंपल कीटोन जो होता है वहां पे ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए इन्हें हम सिमेट्रिकल कीटोन्स भी कहते हैं। और मिक्स्ड कीटोन्स में क्या होता है, ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है, इसीलिए हम इन्हें अनसिमेट्रिकल कहते हैं। देखिए एक जगह पे R है तो दूसरी जगह पे R डैश है।
ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही जगह पे क्या है, R लगा हुआ है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो तरह के एल्डिहाइड्स हो जाते हैं जिन्हें हम सिंपल और मिक्स्ड कहते हैं। तो कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, ठीक है। इसका एरोमेटिक पार्ट हो सकता है, इसका एरोमेटिक पार्ट होता है आपका बेंजीन रिंग के ऊपर में CHO आके लग जाए तो इसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं, या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर में एक साइड में बेंजीन रिंग और दूसरे साइड में भी अल्काइल ग्रुप आके लगा रहे तो एसीटोफेनॉन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, कि एक साइड में बेंजीन रिंग और दूसरे साइड में हाइड्रोजन अगर अटैच रहे तो इसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं, और एक साइड में अल्काइल ग्रुप और दूसरे साइड में बेंजीन रिंग अगर अटैच रहे तो इसे हम एसीटोफेनॉन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? गुड। तो ये है आपका कंप्लीट कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम बात कर दें एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं ये क्या होता है, आपका फ्री बॉन्ड जो होता है उस फ्री बॉन्ड के ऊपर में C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आके अटैच हो जाए तो हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये 3 तरह का हो सकता है, मोनो कार्बोक्सिलिक हो सकता है, डाई कार्बोक्सिलिक हो सकता है और ट्राई कार्बोक्सिलिक हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर दें कि मोनो कार्बोक्सिलिक मतलब एक अल्काइल रहे और उसके ऊपर में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आके अटैच हो जाए, या फिर डाई कार्बोक्सिलिक हो जाए। डाई कार्बोक्सिलिक मतलब कुछ इस तरीके से आके लग जाए, ऐसा कुछ आके लग जाए, और ट्राई कार्बोक्सिलिक का मतलब 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आकर के लग जाए सिंपली। अब इसके एसिड के डेरिवेटिव्स बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, एसिड के डेरिवेटिव्स बनते हैं। जैसे कि हम मोनो कार्बोक्सिलिक में यहाँ पे आपको बताए थे कि OH के जगह पे कुछ ग्रुप आके अटैच हो जाता है ना। अब ये ग्रुप 4 तरह के ग्रुप हो सकते हैं। एक हो सकता है, ये देखो, -OH करके +X कर दिया जाए तो X आके लग जाएगा, यहाँ पे OH की जगह पे X आके लग जाएगा, तो इसको हम एसाइल हेलाइड कहते हैं, ठीक है। इस OH की जगह पे अगर NH2 आके लग जाए तो इसको हम अमाइड कहते हैं। देखिए ये OH आके लग गया, NH2 आके लग गया तो OH की जगह पे, तो इसे हम एसिड अमाइड कहते हैं। अगर इस OH की जगह पे OR आके लग जाए तो इसको हम ईस्टर कहते हैं, ठीक है। OR आके लग गया तो ईस्टर कहते हैं। और इस OH की जगह पे एक दूसरा कार्बोक्सिलेट ग्रुप आके लग जाए, एक दूसरा कार्बोक्सिलेट ग्रुप आके लग जाए तो इसको हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? गुड। तो 4 डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। पहला हो सकता है एसाइल हेलाइड, दूसरा हो सकता है एसिड अमाइड, तीसरा हो सकता है ईस्टर और चौथा हो सकता है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। गुड। तो ये है आपका कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अगेन क्या हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है एलिफैटिक और एक हो सकता है एरोमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्लास 12 में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एलिफैटिक वाले साइड में अगर हम बात कर दें कि NH2 ग्रुप आके लग गया, R के ऊपर में NH2 ग्रुप आके लग गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अमाइंस। अमाइंस क्या होते हैं, अगेन 4 तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। अगर R के जगह पे NO2 आके लग जाए तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। क्या कहते हैं, नाइट्रो एल्केन्स, ठीक है। अगर CN आके लग जाए तो कहते हैं एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल, या फिर नाइट्राइल की जगह पे आप साइनाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। और फोर्थ होता है अगर हम NC आके लगाते हैं, NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है, ये आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है, ये साइनाइड ग्रुप है, CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, तो क्या हो जाएगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो भाई अमाइंस, नाइट्रो एल्केन्स, एल्काइल नाइट्राइल और एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये 4 तरह के एलिफैटिक में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मेनली होते हैं। और भी कुछ होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए उनकी स्टडी हम नहीं कर रहे हैं अभी, चैप्टर्स में हम उनको देखेंगे। एरोमेटिक में क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर में NH2 ग्रुप आकर के लग जाए तो इसको हम एनलीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है।
देन अगर हम N2Cl ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर में N2Cl ग्रुप को लाकर के अटैच कर दें, है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर में क्या अटैच करवा दें, N2Cl ग्रुप को, तो हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। देखो N2 को एजो भी कहते हैं, नाइट्रोजन को एजो कहते हैं, तो डाइएजोनियम क्लोराइड मतलब दो नाइट्रोजन और एक क्लोरीन, तो डाइएजोनियम क्लोराइड किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। और फिर होता है नाइट्रोबेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर में NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाए। तो ये मेनली 3 एरोमेटिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो यहां पे क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए फिर आगे मिलते हैं।